नमस्ते फ्रेंड्स, के सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा जो कि आपसे कहीं ना कहीं संबंध रखता है, चाहे आपके गांव से रिलेटेड हो, क्षेत्र से रिलेटेड हो, या चाहे आपके कोई बहन हो, बेटी हो, सभी अभिभावकों के लिए भी एक ज़रूरी सूचना है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो मैसेज है आप अन्य लोगों के पास भी पहुंचा दें। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार सर के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार सर के द्वारा बिहार की लड़कियों को उत्थान के लिए बिहार की लड़कियां कैसे अव्वल आएँ, उसके अव्वल आने में या पढ़ाई हो लिखाई हो किसी क्षेत्र में आर्थिक परेशानी की वजह से पीछे न रह जाए, इसके लिए सरकार हमेशा तत्पर रही है। इसी के तहत कन्या को उत्थान योजना के तहत समय समय पर छात्राओं को शुरू से ही छात्रवृत्ति देने की योजना सरकार की रही है और समय समय पर इसके राशि में बदलाव भी हुआ है। उसको समय को देखते हुए बढ़ाया भी गया है राशि को। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य में चाहे वो मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन पास की हुई लड़कियां हैं, उनको प्रोत्साहन राशि देती आ रही है। जैसे यदि बात करें यदि बात करें इंटरमीडिएट में जो पास करती थी लड़कियां, तो उनको पहले 10,000 की राशि दी जाती थी, तो उसको बढ़ा करके 25,000 रुपया किया गया है। उसी तरह 25,000 की राशि ग्रेजुएशन पास अविवाहित छात्राओं को दी जाती थी, तो उसको बढ़ाकर 50,000 रुपया किया गया है। तो आपको सबसे बड़ा खुशखबरी ये दे दे कि चाहे वो अपने किसी भी महाविद्यालय में अगर यूजी प्रथम वर्ष, स्नातक प्रथम वर्ष 2022-25 के प्रथम वर्ष में नामांकन लिए हैं, तो उनके लिए भी ये जरूरी सूचना है। चाहे यदि आप फर्स्ट ईयर में नामांकन नहीं भी लिए हैं, तो उनके लिए भी ये सूचना है। आपको बताते चले कि राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास सभी छात्राओं का जो 25,000 रुपये की राशि मिलने वाली थी, वो लगभग पैसा आ गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप इंटरमीडिएट में किसी भी संकाय के किसी भी श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा जो 1 अप्रैल 2021 के बाद जो राशि बढ़ा करके 25,000 रुपये हुई है, तो वो लगभग कई स्टूडेंट का पैसा आ भी गया है। जी हाँ, बहुत सारे छात्राओं को जिन्होंने पासबुक वगैरह ये सब अपडेट किया था या जो भी, तो उनका बहुत सारा का पैसा आ गया है। यदि आपका किन्हीं का पैसा नहीं भी आया है, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक लिंक दिया गया है। आप लोग को जैसा पता भी होगा कि सरकार इस छात्रवृत्ति के लिए बहुत तत्पर थी और कैसे किस तरह से सुलभ तरीके से पेमेंट मिल जाए, इसके लिए सरकार हमेशा युद्ध स्तर पर कार्य कर रही थी। इसके विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे थे, सभी पदाधिकारी लगे हुए थे। तो आपको बताते चले कि उसका लिंक खुल गया है। ठीक है, यह सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में जाके आप लिंक चेक करेंगे और लिंक में 2-3 तरह का दिखाया भी गया। मैं कुछ नोट्स भी रखा हूँ नोट करके। जैसे उसमें जब लिंक आप जाएंगे तो जैसे स्टूडेंट लिस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, दूसरा है पेमेंट डन स्टूडेंट लिस्ट, तीसरा है चेक योर नेम इन द लिस्ट। ठीक है, 3 तरह का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो उसमें एक है पेमेंट डन स्टूडेंट लिस्ट। इसमें क्या है कि जिसमें पेमेंट डन स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा ना, तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट चुनने का आएगा और डिस्ट्रिक्ट में फिर आप कौन से कॉलेज के हैं वो, और व्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। हम लिंक भी शेयर कर देंगे। वो जैसे ही क्लिक करिएगा ना, तो अगर आपका पैसा आ गया है तो उस लिस्ट में आपको दिखा देगा कि आपका RTR DBT हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे छात्राओं का पैसा आ भी गया। वो जाकर बैंक में अपना चेक भी करवा लें खाता कि पैसा आया है कि नहीं, चूँकि साइट से अपना पहले चेक कर लें कि अगर स्टूडेंट डन लिस्ट में पेमेंट डन स्टूडेंट लिस्ट उसमें चेक कर लें। उसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट चुनिएगा और कॉलेज का नाम चुनिएगा, आपका व्यू करिएगा, सब आ जाएगा। अगर आपका उसमें आ गया तो आप जाकर चेक करवाइए। ठीक है, अगर नहीं आया है तो फिर आप 2 तरह से, पहले लिस्ट में नाम देख लीजिए, चेक योर नेम इन द लिस्ट नाम में देख लीजिए नाम, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जिनका नहीं भी आया है वो भी आवेदन कर सकते हैं। जिनका नहीं आया है आवेदन वो करेंगे, उस लिस्ट में जाएंगे और उसमें लिंक में आप जो भी एक नंबर क्या कहते हैं ऑनलाइन जब करेंगे तो आपका वैलिड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
करिएगा तो विभागीय सत्यापन होगा कुछ दिन में। जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है 10 दिन 15 दिन में विभागीय सत्यापन आपके बैंक खाता को होगा, ठीक है। और जब सत्यापन हो जाएगा तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर आप दिए हैं उसी पर आपका पासवर्ड और आईडी जनरेट होगा, और उसी से फिर अंतिम रूप में आपको फॉर्म भरना है और सबमिट करना है। और ये भी ध्यान रखिए कि फॉर्म जब आप भरते हैं तो उसमें सारा चीज़ आपको क्या कहते हैं कि वो सारा आप देखते रहिएगा, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद 10 दिन में आप खाता वगैरह ये सब चेक करते रहिएगा कि आपका सही की है कि नहीं, और स्थिति मतलब स्टेटस चेक करते रहिएगा कि आपका क्या है, आया है कि नहीं आया है, ये सब चेक करते रहिएगा। और दूसरा है कि जैसे जो भी अकाउंट अगर न्यू है और अकाउंट नंबर आप देंगे तो आप अपना अकाउंट नंबर देंगे, कोई भी संयुक्त खाता इसमें मान्य नहीं है। आधार कार्ड अपना रहेगा, अकाउंट नंबर अपना रहेगा, जो भी डिटेल्स आपको मांगा जाएगा आप अपने स्तर से दीजिएगा, जो उसमें लिखा हुआ भी होगा। तो कहने का तात्पर्य ये भी है कि जो भी BA पार्ट 1 में किसी भी महाविद्यालय में नामांकन ली है तो वो भी 2022 में अगर पास की है तो वो अपना जाके चेक करे। आपका पैसा अगर आ गया है तो आपको कोई फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं आया है तो आपको अप्लाई करना है। और हाँ, 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी पास है उनको 25,000 रुपये इंटर पास रुपये देने की योजना सरकार के द्वारा है। और जल्द ही जिनका तो पेमेंट डन स्टूडेंट लिस्ट में अगर नाम है समझिए कि उनका पैसा आ गया है, जिनका नहीं है तो वो भी अपना अप्लाई करे और कुछ दिन में संभव होगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी अभी BA पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं तो वो भी चेक कर लेंगे, उनका इंटर पास का पैसा आने वाला है, ठीक है। यदि आपका नाम नहीं है तो आप उसमें भी चेक कर लेंगे। और रही बात ग्रेजुएशन पास की करने की बात कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद जो 50,000 रुपये की राशि मिलना है तो वो भी उसका प्रोसेस चल रहा है, आप लोग वेट करें, बहुत जल्द आप लोग को वो भी पैसा मिल जाएगा। धन्यवाद।